मूलचंद बाबा साहेब जी। कितने लोग हैं जी कथा पहली बार सुन रहे? हाथ उठाओ। अब आप समझ रहे हो, इसलिए गला फाड़ रहा हूँ कि तुम लोग समझ सको कि आज जो हम लोग यहाँ बैठे रात के समय, ये बाबा साहब की बदौलत से है। और बाबा साहब अगर विदेश में पढ़ पाए तो वो रमा की बदौलत से पढ़ पाए। देख लीजिए लोगों, कंडा बेचे, उपला बेचे, ये भैया बहनों, लेकिन चिट्ठी बाबा साहब के पास नहीं भेजी, कलेजा मजबूत कर दिया है। आज जब तुम्हारे जैसे भाइयों ने, तुम्हारी जैसी बहनों ने मदद कर दी रमा, तेरी हम मदद करते हैं। जा बेटा का इलाज करा, अब पैसा घर में आ गया। भैया रमा आज अपने पुत्र को गोदी में उठाती है। बेटा देख देख ले, ये मेरी बहनों ने मदद कर दी है, देखिए मेरे भाइयों ने मदद कर दी। बेटा अब तुझे ठीक करा लूंगी, परेशान हो बेटा। बहनों उसी समय भैया रमा पुत्र के इलाज के लिए तैयारी कर रही थी, तब तक बाबा साहब के पास एक किताब नहीं रही। समझिए, बड़ौदा नरेश चंद्र साहू जी महाराज ने किसी कारण जब पैसे नहीं पहुंचा पाए तो बाबा साहब बड़े परेशान हो गए। और बाबा साहब कहने लगे अब क्या करें, पूरी पढ़ाई बर्बाद ही जा रही है, अगर किताब ना हुई तो हम करेंगे क्या। परदेश में बाबा साहब कभी भूखे रहते, कभी प्यासे रहते, कभी, लेकिन अपना मन पढ़ाई से नहीं हटाया। आज जब पैसा घर में नहीं रहा, बाबा साहब बहुत विवल हो गए, परेशान हो गए, क्या करूं। तब बाबा साहब ने विवश होकर रमा के लिए चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी मुत्तार के रूप में रमा के पास में आज पहुंची है। कैसे पहुंची लोगों? इधर जब चिट्ठी पहुंच गई, एक तरफ तो जो तुमने कंडा खरीदे थे ना, पैसा जो दिया था वो रखा है, और दूसरे हाथ में चिट्ठी आ गई। मैया रमा को बाबा साहब ने इतना पढ़ाया था, कितना कि वो हिंदी पढ़ लेती थी। ये बाबा साहब ने अपनी पत्नी रमा को पढ़ी कराई थी। लोगों जब वो चिट्ठी हाथ में आई है, मैया रमा ने चिट्ठी खोली, उसमें लिखा था रामू हमें पता है कि तू बहुत परेशान होगी, लेकिन रामू तू जानती है हम भी यहाँ परदेश में हैं, और रामू तू भी जानती है कि मैं किसी तरीके से यहाँ गुजर बसर कर रहा हूँ। पढ़ाई तेरे कहने से रुकने नहीं दी रमा, मुझे बहुत तेरी याद आती है। जब तेरी याद आती है तो मैं किताबों में अपना दिमाग लगाता हूँ, तेरा एक शब्द आता है याद। तूने कहा था कि मेरी याद मत करना, उतना समय पढ़ाई में लगा देना रमा, लेकिन अब मैं मजबूर और विवश हूँ। रमा देख तेरे लिए चिट्ठी भेज रहा हूँ। आज आ गई उस चिट्ठी में बाबा साहब लिखते, रमा मेरे पास किताब नहीं रही है, और जानती है पढ़ाई पूरी हो गई है, अगर वो किताब ना मिल पाई तो मेरी अधूरी पढ़ाई हो जाएगी, मैं भारत आ जाऊंगा। तेरे पास अगर कुछ पैसे रखे हो रमा भेज दे। ए भैया, एक तरफ तुमने जो रमा की मदद की, एक हाथ में पैसा है, दूसरी हाथ में चिट्ठी है। अब बताओ बाबा साहब के पास में रमा से पैसा भेजे या बेटे का इलाज करावे, बताओ क्या करना चाहिए, बोलिए। अब आप रमा की कथा कर सुनाइए बहनों, ये बाबा साहब ने ऐसे संविधान नहीं लिख पाया, ये बाबा साहब की मदद करने में रमा ने अपना जीवन लगा दिया। रमा ने अपने 4 बच्चे खोए हैं, बिटिया हिंदू खो दी, कुछ भी नहीं रखा, सब कुछ बर्बाद कर दिया रमा ने। उसी समय बाबा साहब की चिट्ठी को कलेजे से लगाया और ये कहा कि मेरा बेटा एक मरेगा तो ये लाखों नहीं करोड़ों बच्चे बच जाएंगे। अगर बाबा साहब पढ़ के नहीं आ पाए तो ये करोड़ों बच्चों को देखने वाला कोई नहीं होगा। मेरी बहनों अपने कलेजे के टुकड़ों को छाती से लगा लिया, बेटा मुझे माफ करना। और जितना भी पैसा था आज भैया रमा ने वो विदेश में बाबा साहब के पास भेज दिया। लोगों देखिए, ये थी मैया रमा। इधर जब पुत्र का इलाज नहीं हो पाया, बेटा की आंखें फटती जा रही थी, माँ मुझे बचा लो, भैया मुझे बचा लो। और थोड़ी देर में क्या हुआ जानते हो? अरे तड़पी के मर गयो रे, हाय होने बेटा चला गया, सदा के लिए छोड़ के चला गया।